नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश का रण बड़ा भीषण होगा। छोटे दलों की बड़ी भूमिका और बड़ी है सौदेबाजी भी। सियासी जंग में बड़ी पार्टियों के लिए अहम है इन छोटे दलों की भूमिका। और ये छोटे दल जो है ना, ये बड़े दलों से डील कर रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े दल भी इन दलों को खुश करके लंबी पारी, बड़ी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। टिकटार्थियों का एक खेमा है जो चुनाव से पहले अपनी अलग डीलिंग कर रहा है। मंथन में आज बात करेंगे छोटे दल, कीमत बड़ी। यूपी चुनाव में बड़े दलों के लिए छोटी पार्टियों की उपेक्षा करना संभव नहीं है, या यूं कहें कि असंभव हो गया। कई छोटे दल अपने अपने जाति समीकरण और सामाजिक दायरे में दखल रखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुभासपा राजभर वाली पार्टी, पीस पार्टी डॉक्टर मसूद की पार्टी, निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी, जनवादी पार्टी संजय चौहान की पार्टी, महान दल केशवदेव मौर्य की पार्टी, नवलोक पार्टी ठाकुर भगवान सिंह की नवलोक पार्टी। इस तरीके के बहुत सारे दल हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुख्य रूप से जो दो खेमे नजर आ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का खेमा है और दूसरा समाजवादी पार्टी का खेमा है। दोनों दल अलग अलग बंट के दोनों खेमों में ये छोटे दल अलग अलग बंट के सत्ता के समीकरण साध रहे हैं। लखनऊ में अभी जैसे जैसे ये हलचल है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है, वैसे वैसे ये छोटे दल अपने अपने समीकरण साधने में लग गए हैं। और इनके साथ समीकरण वो लोग साध रहे हैं जो वास्तव में दागी हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर दो चार मसले अगर गिना दें हम, तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रत्यक्ष रूप से संजय निषाद की निषाद पार्टी है, नवलोक पार्टी है, और इस तरीके के 2-3-4 दल। आज हमने कहा था, जो हमारे उत्तर प्रदेश की भाजपा देखते हैं हमारे सहयोगी, उनसे हमने कहा था कि भाई जरा एक सूची लाकर हमें दे दो। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कौन कौन से दल हैं। तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि नवलोक पार्टी से अभी कोई सीटों का लेन देन कुछ नहीं है, लेकिन वो समर्थन कर रही है। और जाहिरा तौर पर डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी राजनीतिक भागीदार होगी, उसे सीटें मिलेंगी, ऐसी बातें बताई गई हैं। और छोटे छोटे तमाम दल हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय ने यह आश्वस्त किया कि हम उन दलों की सूची जल्दी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे दल हैं, लेकिन वो हमें समर्थन कर रहे हैं। चुनावी जो गणित है, समीकरण है, वो ये बना रहे हैं। अगर बात की जाए, अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाती है, तो ये जो छोटे दल हैं, इनका एक अलग तरीके का गुणागणित है, अलग तरीके की बातचीत है। और 22 में ये अलग तरीके का एक समीकरण साध रहे हैं। अगर आप देखें पूरे जो इन छोटे दलों की गुणागणित के, अगर पूरे इतिहास पर हम एक दृष्टि डालें, एक दृष्टिकोण अगर बनाएं, तो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में
छटे हुए अपराधियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाला अपना दल है। बरेली की जेल में बंद कुख्यात माफिया बबलू श्रीवास्तव को अपना दल ने चुनाव लड़ाया था। गुजरात की एक जेल में बंद अतीक अहमद को भी अपना दल ने सांसद का चुनाव प्रतापगढ़ से लड़ाया था। बहुत सारे इस तरीके के दल हैं। संजय निषाद का दल, निषाद पार्टी ने विजय मिश्रा, जो आजकल कहते हैं कि योगी जी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं तो माफिया ही विजय मिश्रा भी, वो भी संजय निषाद पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा चुनाव लड़े थे। अनुपम दुबे, ये भी भाजपा के दाएं बाएं वाले दलों से साठगांठ करते हैं, ये भी जेल में बंद हैं। कुल मिलाकर जो 22 का पूरा गुणा गणित है वो मुद्दा और मुद्रा दो चीजों के बीच फंसकर रह गया है। मुद्रा और मुद्दा, मुद्दा भी है और मुद्रा भी है। ये छोटे छोटे जो दल हैं ये अपने को बड़ा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। संगठन चलाने के नाम पे, पार्टी फंड के नाम पे ये ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो राजनीति में अछूत हैं, जिनके हमने अभी नाम लिए। धनंजय सिंह, इस तरह के कई लोग हैं। बबलू श्रीवास्तव का नाम हमने लिया, धनंजय सिंह का नाम हमने लिया। जौनपुर की शाहगंज सीट से पिछली दफा निषाद पार्टी के टिकट पर माफिया राणा अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, हार गए। अतीक, मुख्तार, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के काफी करीब हैं, ये सब जानते हैं। कौन नहीं ऐसा जानता। बबलू श्रीवास्तव को भी इस बार, बबलू श्रीवास्तव भी कहीं ना कहीं अपना दल से संपर्क में है और निषाद पार्टी से भी संपर्क में है। मंथन में यह मुद्दा हम क्यों लेकर आए? एक नाम और छूट गया, और सीधे भाजपा में है खब्बू तिवारी। उनकी सदस्यता भी चली गई है। बड़े कुख्यात माफिया हैं वो। तो अब ये कोई दल तो ये कहे ना कि भाई वो अपराधियों को संरक्षण नहीं देता, ऐसा कोई दल नहीं है इस धरा पर। बस इतना जरूर है कि मेरा माफिया और तेरा माफिया ये हो गया है, मेरा गुंडा और तेरा गुंडा हो गया है। प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर अगर इन दलों को ये कह दिया गया कि भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति को मत शामिल कीजिए, ये जो बड़े दल हैं ये कह रहे हैं, लेकिन कहां, कौन मानने वाला? मोटी मोटी थैलियां, मोटे मोटे पैसे, रकम, इन सब सारी चीजों को लेकर ये चलता रहता है। अब सारी चीजें भूल जाइए, चुनाव है, चीजें होती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाजपा के साथ गठबंधन वाले लोग किसी माफिया को पिछले दरवाजे से एंट्री दे दें। इसी तरह समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले लोग किसी ऐसे खौफनाक माफिया को सीधे सपा से ना चुनाव लड़ा के राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ा दें। यह दोहरी राजनीति है, यह दोहरी राजनीति है, और इस तरह की राजनीति हो रही उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से। जब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा हो गई है कि बस 1-2 दिन है आचार संहिता लगने में, उसके बाद से गठजोड़ शुरू हो गया है। हमारे पास पुख्ता खबर है कि कल रात लखनऊ में एक छोटी पार्टी के अध्यक्ष से एक बड़ी डील हुई, और वो डील केवल पॉलिटिकल नहीं है,
वो आर्थिक डील भी है, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। इनकम टैक्स विभाग या तमाम विभाग, भले ही वो कन्नौज और कानपुर की खाक छानते घूम रहे हो, लेकिन राजधानी लखनऊ में नोटों से भरे बड़े बड़े बैग इधर से उधर होने लगे हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसी खबरें आ रही, ऐसी चर्चाएं हैं, उनको कयासबाजी भी कह सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हैं। ये खबर आई कि एक पार्टी के नेता किसी जेल में बंद एक बाहुबली के आवास में बैठकर डील कर रहे हैं टिकट की। यह भी चर्चा है कि इस पार्टी के अध्यक्ष उस बाहुबली को अपनी पार्टी के टिकट पर लड़ाएंगे, भले ही जो उनकी गठबंधन वाली पार्टी को ऐतराज हो। एक और खबर आ रही है कि बबलू श्रीवास्तव, कौन नहीं जानता बबलू श्रीवास्तव को, कुख्यात, लगभग 20 साल से वो जेल में बंद है। बबलू श्रीवास्तव भी जेल से इस बार चुनाव लड़के विधानसभा जाने के सपने देख रहा है। पहले भी वो चुनाव लड़ चुका सीतापुर से अपना दल के टिकट पे। जिस कुख्यात माफिया धनंजय सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस 25,000 का इनामी माफिया धनंजय सिंह अजीत सिंह हत्याकांड में फरार है, उस माफिया की तलाश पता नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कर भी रही कि नहीं कर रही। हम लोग खामखा हत्या मचाए हुए हैं कि भाई माफिया है, माफिया है, पकड़ो, गिरफ्तार करो, किसको फुर्सत है। इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी जब मुस्कुरा रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि उस माफिया धनंजय सिंह की क्या औकात है। धनंजय सिंह की औकात सभी को पता है। औकात हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, और धनंजय सिंह ने अभी हाल में ही पिछले दिनों अपना दल से ऐसी साठगांठ की जौनपुर में कि उसकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई और भारतीय जनता पार्टी ने भी वाकओवर दे दिया, हाथ खड़े कर दिए। यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को दी थी, अपना दल ने अपना प्रत्याशी हटा लिया और धनंजय की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। इसी तरीके का कुछ गुणा गणित धनंजय सिंह इस बार विधानसभा पहुंचने के लिए लगा रहा है, और जल्द ही ये देखने को मिल सकता है कि हो सकता है किसी छोटे दल के टिकट पर वो चुनाव लड़े। अब दूसरे खेमे की बात कर लेते हैं। नवलोक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से उसका समझौता है, गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने नवलोक पार्टी के अध्यक्ष को, उनके नेताओं को हेलीकॉप्टर दे रखे हैं, हेलीकॉप्टर से घुमा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दल का कुछ सीटों पर ठीक ठाक प्रभाव है, वो हार जीत के फैसले को बदल सकते हैं। ये बात इस दल को भी पता चल गई है कि भाई वो बड़ा निर्णायक है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रस उसके हाथ में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई सीटों का कोई मसला इनके साथ नहीं, हमारे समर्थक दल हैं और समर्थन करेंगे। आज ही नवलोक पार्टी ने 32 सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की 32 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब ये क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि नवलोक पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें तो देने से रही। एक ये अजब तरीके का सिस्टम है। इन 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, इस सूची ने उनकी धकधकी बढ़ा दी है। एक एक सीट पर 4-4, 3-3 कैंडिडेट हैं कम से कम। अब नए तरीके की डील भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नवलोक पार्टी के नेताओं के बीच शुरू हो जाएगी। तो एक अजब तरीके का जो उगाही तंत्र है, ये डेवलप हो रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है।
राजनीतिक दलों को भी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियों से लेके आर्थिक अपराध को कंट्रोल करने वाली जो भी एजेंसियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये सब चल रहा है। या जहां जहां जो ये छोटे दल हैं इनके नेता अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, वो दुकानें गुलजार हो गई हैं। हम दुकानें ही कहेंगे, क्योंकि ये भले ही इनका जो समर्थक है, इनका जो वर्ग समर्थक वर्ग है, वो निश्चित तौर पर वो सर्वहारा समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन उनके वोट को किसी माफिया के हाथ बेच देने वाले, गिरवी रख देने वाले इन नेताओं की मैं निंदा करता हूं। बहुत सारे लोग देखने को मिले। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो छोटे दल है ना, ये बड़े बड़े खेल कर रहे हैं। इनके मुंह हैं बहुत बड़े हो गए हैं, यानी बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहें, यानी इनको थोड़ा ज्यादा फंड की जरूरत है। और जो टिकट जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी का झंडा, डंडा, कमंडल जो लोग उठाकर चल रहे हैं, उनकी जान सांसत में आ गई, और वो भी अब इन दलों से कोई न कोई सेटिंग गिटिंग करने को जुगाड़ लगा रहे हैं। पूर्वांचल के कई जिले हैं, संत कबीर नगर है, जौनपुर है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, बनारस रेंज की 1-2 सीटें हैं। सबसे ज्यादा ये अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, इन जो पूर्वांचल के जो सीटें हैं वहां से ये लोग ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर घोषित माफिया और दागी हैं, और इनसे बाकायदे डील चल रही, मोटी डील चल रही है। एक पार्टी इसी तरह छोटे दल के अध्यक्ष की गाड़ियों के फ्लीट में 2 महंगी गाड़ियां शामिल हो गई हैं। यह कहा जा रहा है एक छटे हुए बदमाश ने, एक छटे हुए गुंडे ने उन्हें ये 2 गाड़ियां एक साथ गिफ्ट कर दी कि नेताजी आप तो एक गाड़ी की बात करते थे, लो 2 ले जाओ, लेकिन हमें टिकट चाहिए। मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से कि आप लोग, हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोग चाल चरित्र चेहरे की पॉलिटिक्स करते हैं। अपराधियों के खिलाफ अखिलेश यादव ने सबसे पहले डीपी यादव को पार्टी से चलता करके अपनी पार्टी में सफाई अभियान शुरू किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने हाल में पूर्वांचल के माफिया और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर करके बता दिया कि यह पार्टी भी अपराधियों को पसंद नहीं करती, या इस पार्टी को भी अपराधी फूटी आंखों नहीं सुहाते। हालांकि जितेंद्र सिंह बबलू अपना दल में शामिल हो गए हैं, और एक नेता बता रहे थे कि उन्होंने पानी पी के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को खुलेआम ऐसा गरियाया है, वो नेता सिर झुकाए सुनते रहे, अपनी बेइज्जती करा कर लौटे कि भाई हम आपके यहां एप्लीकेशन देने नहीं आए थे, आपने एप्लीकेशन दी थी कि आओ मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। अगर ये सच है तो ये निंदाजनक है, चिंताजनक है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी के नेता अगर एक अपराधी, माफिया
गुंडे से कहें कि आओ मेरी पार्टी में आ जाओ, तो मुझे लगता है ये चिंताजनक है। मुझे कम इस पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन वाली और चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कही जाती है। और 100% ये सही है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही इसी पार्टी में जितेंद्र सिंह बबलू को शामिल किया गया, जब उन्हीं की पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने हाय हत्या मचाई। शुद्ध भाषा में, अवधि में हाय हत्या किसको कहते हैं? हत्या नहीं कर देते भाई। हाय हत्या का मतलब जलालत करना, लानत जलालत करना कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस सब सारी चीज़ों को रीता बहुगुणा ने किया, तो उसके बाद बबलू को बाहर कर दिया गया। छोटे दलों के बड़े खेल, इस पर हमारे सहयोगी विशाल पंडित ने कुछ तथ्य लखनऊ की राजधानी में जुटाने की कोशिश की, जरा देखिए। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे छोटे छोटे दल जो हैं वो बड़ी हरकत करने के फिराक में, हरकत बड़े बड़े अंजाम देने की फिराक में है। उसका कारण यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में देखन में छोटत लागत घाव करत गंभीर, ये कहावत कहना छोटे दलों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में वो बड़े घाव ऐसे करेंगे क्योंकि उनके साथ साथ वो उन लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे, उन लोगों को टिकट देंगे जिन्हें आज की भाषा में अगर कहें तो वो माफिया है। उनके पास वो लोग टिकट मांगने जा रहे हैं जिन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो निषाद पार्टी की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए महान दल की, चाहे वो बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, या बात की जाए AIMI की। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये सब पार्टियां उन अपराधी, उन माफियाओं के संपर्क में है जिन्हें कोई भी पार्टी टिकट देना नहीं चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये छोटी छोटी पार्टी सत्ताधारी दल और विपक्ष से गठबंधन करके कहीं ना कहीं अपने जो मंसूबे हैं माफियाओं को सत्ता में लाने के, वो कहीं ना कहीं अमल करने की फिराक में है। लेकिन देखना यह होगा क्या इन छोटे दलों की ये बड़ी सोच कितनी कामयाब होती है, और 2022 में जनता किसे चुनती है और ये किन्हें टिकट देते हैं। बारिश बहुत हो रही है, बारिश में विशाल ये बता रहे हैं कि भाई इनकी बड़ी सोच, बड़ी से विशाल का मतलब है थोड़ा बड़ी 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 सोच। हम पत्रकार हैं, इशारों में बात करते हैं भाई। जब तक कोई हमारे पास सीधे सीधे फुटेज ना हो लेन देन का, तो हम इशारों में बात करते हैं। सोच तो बड़ी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, ये नेता दावा करते हैं कि भाई आज राजनीति के लिए पैसा चाहिए, पार्टी फंड चाहिए, इसके लिए कुछ भी करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तबादलों की। तबादलों को लेकर हमेशा से चर्चा रही है, और चुनाव के एन वक्त पर तबादले हरदम राजनीतिक मुद्दा बनते रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले अयोध्या के कमिश्नर, 5 जिलों के डीएम बदल दिए। कुल मिलाकर 13 IAS अफसरों के तबादले हुए। इसमें अयोध्या, माफ कीजिएगा, अयोध्या के कमिश्नर हैं और देवी पाटन मंडल के कमिश्नर हैं, और 5 जिलों के डीएम हैं। कुल 13 IAS अफसरों के तबादले कर दिए। तबादले लगातार आपने देखे होंगे। इसी तरह कुछ पुलिस IPS अफसरों के भी तबादले इधर से उधर किए गए, और इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि भाई अपने अपने लोगों को सेट किया जा रहा है, और ये तबादले खास तौर पर पूर्वांचल के जिलों के हैं। विपक्ष ने तो यहां तक कहा कि पूर्वांचल में भाजपा के पैर उखड़ रहे हैं, ये आखिरी प्रयास है कि भाई 4-6 जिलों में अपनी पसंद के कलेक्टर और कमिश्नर बैठा दो, मामला ठीक हो जाएगा। बात यहीं तक नहीं रही। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट कर दिया आज। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। रावत साहब ने
उत्तराखंड के आबकारी कमिश्नर और कुछ नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी चुनाव की ठीक पहले दी गई जिनके साथ सरकार को काम करने में थोड़ा सहूलियत होगी। रावत साहब ने सहूलियत को इन्वर्टेड कामा में कर दिया। अब सहूलियत, वो राजनेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बेहतर समझते हैं कि क्या सहूलियत अधिकारियों से ली जाती है, कभी उन्होंने भी लिया होगा। तो इस तरह वो इशारा कर रहे हैं कि भाई धामी साहब अब ये सहूलियत ले रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। खैर, ये भी वो एक सवाल उठा रहे हैं हरीश रावत कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह तबादले, दायित्व बदलना, ये थोड़ा नैतिक रूप से ठीक नहीं। सरकारें कर सकती हैं, करती रहती हैं, लेकिन उन्होंने नैतिकता का सवाल उठाया है। तो ये जरूर थोड़ा सा चर्चा में चीजें रहीं। और तबादलों को लेकर ये चर्चा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में है। परिसंपत्तियों को लेकर भी हरीश रावत ने इस ट्वीट में सवाल उठाया है। खैर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम तबादलों को चुनावी राजनीति से जोड़कर जो पक्ष और विपक्ष, पक्ष ने तो प्रशासनिक आधार पर ये तबादले किए, लेकिन विपक्ष कह रहा कि इसमें राजनीति है, फायदा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। अब चलते चलते में चलते हैं